रिटर्न बनाएंगे इंडिविजुअल्स की फॉर अ फी, ऑब्वियस सी बात है। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स बनाएंगे, इंडिविजुअल्स की फी लेंगे और वेटेड एवरेज मेथड यूज करने को बोल रहा है। दे यूज वेटेड एवरेज मेथड एंड एक्चुअल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस, वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके बाद करेंगे तो ही समझ में आएगा अच्छे से। खैर बढ़ते हैं आगे। तो ये कह रहा है हाउ फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग दे यूज स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है यूज करते हैं। द स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस। इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस क्या कह रहा है, हैज बीन एस्टैब्लिश। लेबर रिटर्न 5 घंटे लेती है, ओवरहेड्स पर रिटर्न 5 घंटे, और ये 40 रुपए रेट, ये हमारा स्टैंडर्ड रेट हो गया। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड आज पर रिटर्न हो गया। मार्च 2015 में की परफॉर्मेंस क्या, बजटेड ओवरहेड्स 98,000 रुपीज है। ऑलराइट, फॉर स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड। ओके, तो ये मेरे बजटेड ओवरहेड्स हैं। अब बजटेड आवर्स निकलेंगे इससे, वो निकालने पड़ेंगे। और फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन कुछ और दे रहा है। तो ये दोस्तों ये हमारी बजटेड ओवरहेड्स तो हो गए रुपीज 98,000। ठीक है, और बता। रिटर्न्स इन प्रोसेस 25% कंप्लीट, 200 नंबर्स। रिटर्न्स स्टार्टेड इन मार्च 825। तो टोटल मिला के 825 और 200, ये टोटल मिला के 1025 इनपुट डाल रहे हैं। इतनी 1025 यूनिट्स या रिटर्न्स जो है, इतने रिटर्न्स पे काम कर रहे हैं मार्च में। इसमें क्लोजिंग में इनकी 125 रिटर्न्स जो है, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। रिटर्न्स इन प्रोसेस 80%। और फिनिश्ड गुड्स जो फिनिश हो गई रिटर्न्स, वो कितनी है, दिस माइनस दिस करेंगे तो 900 रिटर्न्स। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की स्टेटमेंट अगर हम लोग बनाएं, वो कह रहे फॉर ईच एलिमेंट इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ परफॉर्मेंस बताओ, एक्चुअल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। वो बात की बात है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट तो छोड़ो, पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्या करेंगे, कहेंगे 200 रिटर्न ओपनिंग और साथ में 825 अभी की टोटल मिला के 1025 रिटर्न डाली। उसमें से 900 ये 100% डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये 100% कंप्लीट, दिस इज 100% कंप्लीट एंड ये 80% कंप्लीट है इन रिगार्ड टू ऑब्वियसली लेबर एंड ओवरहेड्स। सिर्फ लेबर एंड ओवरहेड्स का ही कॉलम बनेगा। आप लेबर एंड ओवरहेड्स का अलग अलग कॉलम बनाना पड़ चाहें या एक साथ बनाना चाहें, योर विश। लेबर एंड ओवरहेड्स 900, तो आप ये देख सकते हैं 200 और 825, 1025 में से 900 कंप्लीटेड है और 125 क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसमें कि 80% और 100%, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बोला ही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के हिसाब से वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, यूनिट्स मर्ज कर देते हैं हम लोग, यूनिट्स मर्ज कर देते हैं और कॉस्ट भी मर्ज कर देते हैं। यूनिट्स मर्ज कर दी 1025 में से 900 कंप्लीटेड, वेटेड एवरेज में यूनिट्स, तो दिस इज एज पर वेटेड एवरेज मेथड, राइट। तो इसमें से 900 कंप्लीटेड, ओपनिंग की जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है हम इस कॉस्टिंग पर्पसेस के लिए इग्नोर करते हैं, वैसे नहीं इग्नोर करेंगे। आउटपुट कितना निकला है वो तो देख लेंगे, बात की बात है, बट अल्टीमेटली इसमें से 900 यूनिट्स कंप्लीट है 1025 में से और 125। तो इन दिस केस अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट लेनी है तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे करोगे दोस्तों, लेबर दोनों की मर्ज कर दो, 12,000 प्लस 1,78,000, टोटल मिला के दोस्तों 1,90,000 की हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,90,000। हम लोग वेटेड एवरेज मेथड में क्या करते हैं, यूनिट्स भी मर्ज कर देते हैं, कॉस्ट भी मर्ज कर देते हैं, दिस प्लस दिस। अच्छा ये 90,000 है, दिस इज 90, करेक्शन 90,000 है। अगर आपके बुक में 98 है तो दिस इज 90, बुक में 90 है तो ग्रेट है। अच्छा फिर ये 5,000 प्लस 90,000 ये हमारी ओवरहेड्स कॉस्ट हो गई। ओवरहेड्स कॉस्ट कितनी होगी, मर्ज कर दिया, 5,000 प्लस 90,000 95,000। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये लेना है इक्विवेलेंट यूनिट। डायरेक्ट लेबर इज 1,90,000, दोनों मर्ज करके, यूनिट्स मर्ज करके 1,000 है, तो कॉस्ट पर यूनिट लेबर की 190 और ओवरहेड्स जो है 95,000 है, 90 प्लस 5 डिवाइड बाई 1,000 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट है ₹95। ये आप देख सकते हैं, ये हम लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट निकाल रखी है, ये ठीक है जी।
तो ये हम लोगों ने एक्चुअल कॉस्ट जो है कैलकुलेट कर लिया है, ये हमारी होगी है एक्चुअल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, ओके, फर्स्ट पार्ट इज डन। हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल दी और फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स परफॉर्मेंस और एक्चुअल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकाल दी। इसके बाद एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिटर्न इन प्रोसेस बतानी है। रिटर्न इन प्रोसेस कितनी है दोस्तों? ये रही हमारी रिटर्न इन प्रोसेस, 100 रिटर्न इन प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंगली 100 रिटर्न्स मल्टीप्लाइड बाय 190 प्लस 100 रिटर्न्स मल्टीप्लाइड बाय 95, तो ऐसे कर दो बेशक, टोटल मिला के आपका आ जाएगा 190 एंड 95 इंटू 100, तो ये 28,500 मेरी जो है रिटर्न इन प्रोसेस की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज 28,500 रिटर्न इन प्रोसेस की वैल्यू। ठीक है जी, दिस खत्म। नेक्स्ट, थर्ड कह रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर रिटर्न बताओ। सिंपल है यार ये तो। देखो एक रिटर्न की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, ये रही 5 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 200 एंड 5 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 100, तो 300 रुपये हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर रिटर्न इज इक्वल टू 300 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये, ये रहा 300। सिंपल, ये भी हो गया। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं यार लेबर के रेट, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस एज वेल एज ओवरहेड्स का वॉल्यूम और ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये निकाल देंगे। तो लेबर के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग जो है अगर चाहें तो हम लोग टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसे कर सकते हैं, अगर टेबल खेलेंगे तो हाउ विल वी प्ले, सिंपल ऐसे करेंगे। सबसे पहले लेंगे स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आउटपुट। इसके लिए हमें एक्चुअल आउटपुट चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी एक्चुअल आउटपुट है कितना? देखो मेरी बात सुनो, इस 200 में से 25% तो पहले का कंप्लीटेड था, मतलब 50 तो ऑलरेडी कंप्लीट था पहले का, ये तो पहले का था। वेटेड एवरेज मेथड में समझो मेरी बात, इस 1000 यूनिट्स, ये जो 1000 यूनिट्स हैं, जो 1000 रिटर्न्स हैं, इन 1000 रिटर्न्स में से 50 तो पहले की डली हुई है, पहले ही हमने काम कर रखा था। भाई आप देखो ना, 200 में 25% तो पहले ही काम हो चुका था। तो अकॉर्डिंगली ये 50 हटाओ तो रिमेनिंग जो बचती है 950 रिटर्न्स इस बार कंप्लीटेड है। तो ये हमारा क्या है, 950 रिटर्न्स इज एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू 950 रिटर्न्स, पहली बात। So 950 returns is equal to actual output. अब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट की बारी आती है दोस्तों। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। दोस्तों सिंपल सी बात है, 950 रिटर्न्स हमारी बनी हुई है और हमारे को एक रिटर्न के लिए 5 घंटे लगने चाहिए। तो उस हिसाब से हमने